गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। लास्ट वीडियो में हम ओपेरॉन सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ओपेरॉन सिस्टम क्या है? एक पार्ट है जेनेटिक मटेरियल का जो कि एक रेगुलेटेड यूनिट की तरह काम कर रहा है। कंसिस्ट ऑफ मैनी स्ट्रक्चरल जीन्स, प्रोमोटर जीन, रेगुलेटर जीन एंड ऑपरेटर जीन। ठीक है, तो इन सारी जीन से मिलके हमारे पास एक सिस्टम बनता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑपरेटर सिस्टम, जो कि काम कर रहा है किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। और एमआरएनए बन रहा है हमारे पास, उसके बाद क्या प्रोसेस होगी? प्रोटीन्स की सिंथेसिस मीन्स ट्रांसलेशन होगी, और ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन्स बनेंगे उससे हमारे पास पर्टिकुलर टाइप के डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स की फॉर्मेशन होगी। दो टाइप के मैंने बताया आपको ऑपरेंट सिस्टम। एक है इंड्यूसिबल, जो कि नॉर्मली ऑफ रह रहा है बट उसको हम ऑन कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा ऑपरेंट सिस्टम? रिप्रेसिबल, मतलब नॉर्मली तो क्या है, वो ऑफ है बट उसको नॉर्मली है वो ऑन बट उसको ऑफ किया जा सकता है। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लैक ऑपेरॉन, जिसको हम इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के लिए। सो लैक ऑपेरॉन क्या है? एक इंड्यूसिबल सिस्टम है। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय जैकोब एंड मोनार्ड इन बैक्टीरिया, जो इकोलाई है उसके अंदर आइडेंटिफाई किया गया था। यहाँ पे दूसरे कई और ऑपरेन सिस्टम भी हो सकते हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन ऑपरेन सिस्टम, आर्जिनिन, हिस्टिडिन, वेलाइन ऑपरेन सिस्टम, बट हम डिस्कस कर रहे हैं लैक ऑपरेन सिस्टम के बारे में। सो इंड्यूसिबल ऑपरेन सिस्टम का मतलब क्या है? एक रेगुलेटिंग यूनिट है जेनेटिक मटेरियल की, जो कि नॉर्मली क्या है? स्विच ऑफ है, बंद पड़ी है, बट कैन बी स्विच ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ ए केमिकल, जिसकी रिक्वायरमेंट है। पर्टिकुलर टाइप का केमिकल अगर आके अटैच होगा तो ये जो ऑपरेन सिस्टम है ऑन हो सकता है। ठीक है, लैक ऑपरेन कैसा सिस्टम है? इंड्यूसिबल है, जहाँ पे लैक जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? लैक्टोज। ओके, लैक ऑपरेन सिस्टम एक रेगुलेटिंग यूनिट है। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स रहेंगे। सबसे पहले यूनिट क्या होगी? रेगुलेटरी जीन, जिनको हम आई जीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई जो वर्ड है, आई जो लेटर है, उसका मतलब क्या है? इंड्यूसर नहीं है, उसका मतलब क्या है? इनहिबिटर। इंड्यूसर का मतलब क्या है? स्टार्टअप करने वाला। इनहिबिटर का मतलब क्या है? रोकने वाला। तो लैक ऑपरेंट सिस्टम में जो ये आई जीन प्रेजेंट है, ये क्या कर रही है? रेगुलेटरी जीन की तरह काम कर रही है। मीन्स ये किसी भी प्रोसेस को इनहिबिट करने का काम कर रही है, रोकने का काम कर रही है। कैसे कर पा रही है ये काम? बिकॉज ये क्या प्रोड्यूस करती है? एक इनहिबिटर, और वी कैन से एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेगी। क्या करेगी? एक ऐसे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेगी जो प्रोसेस को इनहिबिट कर सकता है, रोक सकता है। रिप्रेसर क्या होता है? रिप्रेसर इज ए प्रोटीनेशियस सब्सटेंस, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ सब्सटेंस है। सिंथेसाइज कौन कर रहा है? ये रेगुलेटर जीन, मतलब ये आई जीन सिंथेसाइज कर रही है, जो कि ब्लॉक कर सकता है ऑपरेटर सिस्टम को, ऑपरेटर जीन को, ताकि हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन से जो एमआरएनए की फॉर्मेशन हुई थी, हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पढ़ा था क्या क्या प्रेजेंट था वहां पे? प्रोमोटर साइट, टर्मिनेटर साइट, और बीच में क्या थी? स्ट्रक्चरल जीन। उन स्ट्रक्चरल जीन से ही हमारे पास इलोंगेशन हो रही थी आरएनए की चेन की, है ना। तो स्ट्रक्चरल जीन जो एमआरएनए की फॉर्मेशन कर रही है, अगर वहां पे रिप्रेसर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, उस केस में स्ट्रक्चरल जीन्स क्या है? एमआरएनए की फॉर्मेशन नहीं कर सकती। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास आई, मतलब आई जीन का मतलब क्या? जो रेगुलेटरी जीन है, इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया? रिप्रेसर एमआरएनए प्रोड्यूस कर दिया। और जब ये रिप्रेसर एमआरएनए प्रोड्यूस करेगी तो ये जो तीन हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन है, ये क्या करेंगी? जो नॉर्मल एमआरएनए उसकी फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी, एमआरएनए नहीं बनेगा तो हमारे पास एंजाइम्स की फॉर्मेशन मीन्स प्रोटीन्स वगैरह, इन सब की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो पार्ट होगा ऑपरेटर सिस्टम का, लैक ऑपरेन का, वो क्या? ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन क्या है? इट इज अ जीन विच डायरेक्टली कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए ओवर स्ट्रक्चरल जीन। तो ये क्या कर रही है? स्ट्रक्चरल जीन्स है जो उनको कंट्रोल करने का काम कर रही है। इट इज स्विच ऑफ बाय द रिप्रेसर प्रोटीन, जो कि रेगुलेटर जीन आई जीन अगर रिप्रेसर प्रोटीन बना देगी, वो रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा?
इस ऑपरेटर जीन से बाइंड करेगा। इस ऑपरेटर जीन से अगर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो गया तो ये जो 3 हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है, ये क्या है, एमआरएनए की फॉर्मेशन नहीं कर सकती। देन एमआरएनए की फॉर्मेशन नहीं हुई तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी नहीं हो सकती। तो यहाँ से क्या है, ये हमारे पास आई जीन, जिसको हम रेगुलेटरी जीन भी बोलते हैं, जिसने क्या प्रोड्यूस किया, रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस किया। रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ तो क्या हुआ, ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल बाइंड करेगा ऑपरेटर के साथ, ऑपरेटर के साथ बाइंड किया रिप्रेसर, सो स्ट्रक्चरल जीन्स की एक्टिविटी यहाँ पे रुक जाएगी। नेक्स्ट होती है हमारे पास प्रमोटर जीन। प्रमोटर का मतलब आप समझते हैं, प्रमोट करे, जो किसी भी प्रोसेस को स्टार्टअप कर पाए। तो ये जो प्रमोटर जीन है, ये इनिशिएशन सिग्नल प्रोवाइड करेगी, जो कि रिकॉग्नाइज करेगा आरएनए पॉलीमरेज को। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है ना ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तो ये जो प्रमोटर जीन है, ये आरएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज करेगी और 2 पॉइंट पे प्रेजेंट होगी। देखो, ये वाली जो जीन है, ये क्या, प्रमोटर जीन, ये वाली भी क्या है, प्रमोटर जीन। तो प्रमोटर जीन क्या कर रही है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को क्या कर रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है, और उसके बाद हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। नेक्स्ट होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। दीज आर द जीन्स विच सिंथेसाइज एमआरएनए। स्ट्रक्चरल जीन्स ही हमेशा एमआरएनए की सिंथेसिस करेगी। एमआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन और एंजाइम्स की फॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा। लैकोप्रिन जो सिस्टम है, जिसको हम ई कोलाई के केस में डिस्कस कर रहे हैं, इसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होंगी, जेड, वाई और ए। ठीक है, ये क्या कर रही है, एमआरएनए की फॉर्मेशन कर रही है। अब हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस है, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूसर। ठीक है, अभी तक हम रिप्रेसर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, रिप्रेसर का मतलब बंद करने वाला। अब ये जो इंड्यूसर है, इंड्यूसर का मतलब इंड्यूस करे, जो स्टार्टअप कर पाए। एक केमिकल सब्सटेंस जिसको हम बोल रहे हैं इंड्यूसर, ये क्या करता है, रिप्रेसर के साथ बाइंड होगा। अब रिप्रेसर उसके साथ इंड्यूसर बाइंड हो गया, तो ये रिप्रेसर है जो ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं होगा, और जो ऑपरेटर है उसको बंद नहीं करेगा, रिप्रेस नहीं करेगा। इट मीन्स ऑपरेटर जीन क्या रहेगी, ऑन रहेगी। और ऑपरेटर जीन ऑन है तो ये आगे जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन है, वो क्या रह सकती है, ऑन रहेंगी, मतलब एमआरएनए की फॉर्मेशन करेगी। देखिए, इस केस में तो रिप्रेसर बन रहा था, ये इंड्यूसर आया हमारे पास। इंड्यूसर ने क्या किया, रिप्रेसर के साथ बाइंड किया। अगर रिप्रेसर बनता तो वो किसके साथ बाइंड करता, ऑपरेटर के साथ, और यहीं पे प्रोसेस स्टॉप हो जाती। स्ट्रक्चरल जीन किसी भी एमआरएनए की फॉर्मेशन नहीं कर पाती। बट अगर हमारे पास इंड्यूसर है, इंड्यूसर रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा। अब रिप्रेसर के साथ इंड्यूसर बाइंड हो गया, रिप्रेसर क्या बन जाएगा, इनएक्टिव, मतलब बाकी, और ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा, ऑपरेटर फ्री है। नेक्स्ट फिर हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स भी क्या होंगी, फ्री होंगी, और एमआरएनए और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी। लैकोप्रिन है जो ई कोलाई में, वहाँ पे एलोलैक्टोज क्या कर रहा है, एक इंड्यूसर की तरह एक्ट करेगा, प्रोसेस को स्टार्टअप करवाएगा, और इस तरह से हमारे पास एमआरएनए की फॉर्मेशन हो सकती है। सो आज हमने क्या डिस्कस किया, लैकोप्रिन की जो स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑपरेटर जीन, प्रोमोटर, मतलब जो पूरी यूनिट है ऑपरेन सिस्टम की, उसके बारे में डिस्कस किया। कल हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे।